फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का, साथ में अध्ययन करने का यह भाग्य मिला। और जैसा आप जानते हैं, हमारी अध्ययन श्रृंखला का ये तीसरा अध्ययन है और हमारा मुख्य केंद्र बिंदु इस श्रृंखला का था दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय और 11वीं आयत। उसमें लिखा हुआ था कि शैतान का हम पर दांव पेच ना चले, हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है। शैतान की योजनाएं, शैतान का दांव पेच। और हमने अभी तक अध्ययन किया शैतान की उत्पत्ति, उनकी श्रेणियां, शैतान की वास्तविकता। शैतान कोई हवा नहीं है, शैतान एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है। ये एक आत्मिक प्राणी है जो स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था, लेकिन फिर परमेश्वर का विरोध करने के कारण, घमंड के कारण गिर गया। शैतान का कुछ चरित्र है, उसका भी अध्ययन हमने पिछले अध्ययन में किया था। उसका कार्य क्षेत्र है, उसकी स्थिति है। आज हम उसकी युक्तियों पर अध्ययन करेंगे कि शैतान का निशाना कहां पर रहता है, शैतान के अस्त्र क्या है, शैतान का निशाना कहां पर रहता है, शैतान के अस्त्र कहां पर हैं, शैतान का उद्देश्य क्या है, और इन सब के सामने हमारा सुरक्षा कवच क्या है। हमें यही नहीं देखना कि शैतान कहां निशाना बना रहा है, कौन सा युद्ध क्षेत्र है उसका, उसके पास क्या अस्त्र है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या सुरक्षा कवच दिया है जिससे हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। मैंने एक पेज जेरॉक्स करके आपके पास भेजा था, ये वाला, शायद आपने देखा होगा। मैं इसी को सेंटर में रखते हुए इसी से मैं अध्ययन चालू करना चाहता हूं, और वो है, पहला है, मैं आपके सामने आज 4 मिसालें रखूंगा। शैतान किस प्रकार से अपनी युक्तियों को चलाता है, कहां पर हमला करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, और हम कैसे बच सकते। तो पहला हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति का तीसरा अध्याय। शैतान ने शुरू में किस प्रकार से सृष्टि के समय में कैसे हमला किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो हम उत्पत्ति का तीसरा अध्याय निकालेंगे और उससे 1 से 7 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय 1 से लेकर 7 वचन। प्रभु परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस उद्यान के वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हम इस उद्यान के वृक्षों के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष उद्यान के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि में शैतान का पहला प्रहार। जब परमेश्वर ने सृष्टि रची और सब कुछ अच्छा था, अबोधपन का समय था, जब तक कि इंसान को पाप का ज्ञान भी नहीं था, उसी समय शैतान ने परमेश्वर की सृष्टि पर हमला किया, अर्थात आदम और हव्वा पर हमला किया। और यह हमला उसने कहां पर किया, पहले हमें यह देखना है। इसका हमले का जो निशाना था वो हव्वा थी, और वो जो क्षेत्र था जहां निशाना था वो उसका मस्तिष्क था। तो शैतान सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में काम करता है, और हम देखते हैं उसने क्या कहा। 3 चीजें यहां पर हमारे पढ़ने में आती हैं। सबसे पहले उसने वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। स्त्री ने सर्प से कहा, इस उद्यान के फलों को हम खा सकते हैं। सर्प ने पूछा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है?
वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। शैतान का काम है परमेश्वर के वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये समझिएगा, हमें इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। और उसने वचन को नकारा और अपने वचन को उसके अंदर बैठा ली। 1 से 7 वचन तक जो हमने पढ़े, इसमें 3 चीजें आपके सामने आई कि उसने पहली बात तो प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या परमेश्वर ने कहा है तुम इस उद्यान के फल को ना खाना, और दूसरा कहा कुछ नहीं होगा तुमको, तुम नहीं मरोगे। झूठ बोला और अपना वचन उसमें बैठा दिया। यहां पर हम देखते हैं हव्वा की क्या गलती हुई। अगर आप 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ें और 2 अध्याय का 16 वचन और 2 अध्याय का 17 वचन, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब प्रभु परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू उद्यान के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के वृक्ष का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना। जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहां पर हम देखते हैं जब हव्वा ने शैतान को जवाब दिया तो उसमें 3 चीजें आती। पहला है, उसमें हव्वा ने कहा तुम उसको छूना भी नहीं, देखिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। 3 वचन आप हमारे साथ पढ़ें, उत्पत्ति का 3 अध्याय और 3। इस पर वृक्ष के उद्यान के बीच में जो पेड़ है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। तो पहला है, हव्वा ने अपनी तरफ से वचन में कुछ मिला। परमेश्वर के वचन में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन चांदी के समान 7 बार ताया हुआ शुद्ध है, उसमें इंसान का ज्ञान लगाने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन में हव्वा ने कहा तुम उसको छूना भी नहीं। सोचा कि हम तो बहुत तेज हैं, हम तो परमेश्वर के वचन में कुछ न कुछ जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या कहा, उसमें से कुछ निकाला। 3 का 3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा था तुम बेखटके खा सकते हो। ये बात उसने शैतान को नहीं बोली। एक चीज जोड़ दी, एक चीज जो परमेश्वर के वचन में थी वो नहीं बोली। देखिए, संपूर्ण शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, संपूर्ण शास्त्र हमारी आत्मिक उत्थान के लिए दिया गया। उसमें ना तो आप कुछ जोड़ें ना ही कुछ निकालें। तो उसमें जो बेखटके खा सकते हो उस चीज को हव्वा ने उसमें से निकाल दिया। और हम देखते हैं 2 के 17 और 3 के 3 में इसमें आता है तुम अवश्य मर जाओगे। 2 के 17 में लिखा हुआ है, लेकिन 3 के 3 में लिखा हुआ है लेस्ट यू डाई। अंग्रेजी में आता है लेस्ट यू जाओ, मर जाओगे नहीं, आता शायद कदाचित तुम मर जाओ। तो हम 3 चीजें देखते हैं परमेश्वर के वचन में, शैतान ने किस प्रकार से हव्वा की कमजोरी का फायदा उठाया। हव्वा ने वचन में कुछ जोड़ा, वचन में कुछ निकाला और कुछ बदल भी दिया। भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ जोड़ें, ना कुछ निकालें और ना कुछ बदलें। फलस्वरूप क्या हुआ, उसने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया और दोनों की आंखें खुल गईं और उनको पता चला वो नंगे हैं। अर्थात जो परमेश्वर की महिमा से वो ढके हुए थे, जो अबोधपन उनके अंदर था, वो अबोधपन निकल गया। परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता के कारण वो पापी बने। अब आप यहां पर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति अपने वचन से करता है, लेकिन शैतान अपने उद्देश्य की पूर्ति झूठ वचन से करता है। शैतान, मैंने आपको पहले अध्ययन में बताया था, शैतान झूठ ही नहीं बोलता, शैतान झूठ का पिता है। शैतान झूठ, सारे झूठ उधर से निकले। तो शैतान ने क्या किया, उसने सिर्फ उस पर प्रश्न नहीं लगाया, वचन को झूठा ठहराया,
नहीं, जब तुम खाओगे तो वाकई में तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। क्या हुआ? परमेश्वर के समान बने। आज का मनुष्य जो आप देख रहे हैं परमेश्वर के समान है? कितना गिर गया मनुष्य उस एक पाप के कारण। तो हम देखते हैं परमेश्वर अपने सत्य वचन से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन शैतान अपने झूठ के वचन से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, और वो ज्योतिर्मय स्वरूप में आता है। वो शैतान बन के नहीं आएगा। ज्योतिर्मय हमारे साथ आप निकालिए दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 3 वचन। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 3 वचन। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और उसका 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए। यहाँ पर पौलुस हमारे लिए भी एक चेतावनी देता है कि जिस प्रकार से शैतान ने स्वर्गदूत के समान आकर के और हव्वा को भड़काया, ऐसा ना हो कि हमें भी भ्रष्ट। हम देखते हैं शैतान ने कैसे आया, सर्प का रूप धारण करके, और हव्वा को पाप में डाल दिया। शैतान ने जब बात की तो सर्प जो है सबसे धूर्त था। इसमें क्या लिखा हुआ? जितने बनाए गए थे उसमें सर्प सबसे धूर्त, सबसे तेज था। तो शैतान ने जब इंसान से बात की तो सबसे तेज प्राणी को इस्तेमाल किया, लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान से बातें की तो कौन से सबसे मूर्ख प्राणी बोलते? गधा। जब बालाम नबी से परमेश्वर ने बातें की तो गधे से बातें। इसलिए कभी भी सोचिए, कोई भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, उस वचन को सुनिए, आप अपने मन में डालिए। ये मत सोचिए क्योंकि बहुत बड़ा शिक्षक आएगा। आपकी कलीसिया के भी जो भाई लोग वचन सुनाए, उस वचन को आपको सुनना है और उस वचन पर हमें ध्यान देना, वचन को उतार लेना है। हमें उसमें कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत भाइयों और बहनों नहीं है। हमारा मन जो है एक कंप्यूटर के समान समझिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने वचन को अपने मन में छुपा लें। कंप्यूटर में क्या होता है, आप डाटा को डालते हैं, डाटा फीडिंग करते हैं, उसको डाटा को सेव करते हैं और उसको स्टोर करके फिर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ें उसको हम सेव करें। हमारे हमने क्या पढ़ा, भजन 1 में क्या लिखा? धन्य हो मनुष्य। वो पढ़ता नहीं, उस वचन पर दिन और रात ध्यान करता और उस वचन पर चलता है और उससे उसको सफलता मिलती। तो हमने देखा किस प्रकार से शैतान ने हव्वा के मस्तिष्क पर प्रहार किया और उसके मस्तिष्क प्रहार करने के कारण उसको गिरा दिया। हव्वा के अंदर 3 कमियां हमेशा नोट करके रखिए। उसने परमेश्वर के वचन में जोड़ा, परमेश्वर के वचन से निकाला, परमेश्वर के वचन को बदला। इससे हमें यही शिक्षा मिलती कि हमें परमेश्वर के वचन का संपूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा तिमोथी के 3 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और हमारे लिए लाभदायक। तो यहाँ पर हमने देखा शैतान का जो निशाना है या जो आक्रमण का क्षेत्र है वो मनुष्य का मस्तिष्क है। अभी हम दूसरी मिसाल आज देखेंगे, वो है मनुष्य का शरीर। हमारे साथ आप अय्यूब की किताब निकालिए, अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, और यहां पर हम पढ़ते हैं 6 वचन में। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय 6 वचन से लेकर के पढ़ेंगे। एक दिन प्रभु परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच शैतान भी आया। प्रभु ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते टोलता हुआ आया हूं। प्रभु ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है
क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है। शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके ओर चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है तू उसे छू और वो तेरे मुंह पर निंदा करे। जानते हैं अय्यूब अत्यंत धनी व्यक्ति था। 7,000 भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊंट थे, 500 जोड़ी बैल थे। उस बहुत बड़ा क्षेत्र का अधिकारी, छोटा आदमी नहीं था। और 500 गधैया थी, दास दासियां थी, 7 बेटे थे, 3 बेटियां। ना बड़ा आदमी था। तो हम देखते हैं यहां पर शैतान ने परमेश्वर को बोलकर अय्यूब के शरीर पर प्रहार किया। और हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उसका शारीरिक संतानें, शरीर का पोषण करने के लिए जो जानवर थे, जैसे जो जमीन से पैदावार होती है, बैल और भैंस, और उसका शारीरिक स्वास्थ्य, 3 चीजों पर हमला किया, शरीर पर। पहले हमने देखा था हव्वा के मस्तिष्क पर हमला किया। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के शरीर पर हमला किया। अगर हम पहला और दूसरा अय्यूब का अध्याय पढ़ें तो उसमें पूरे डिटेल है। अभी इतना अगर हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमारा काफी समय इसमें चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वयं जानते होंगे, नहीं तो आप इसको पढ़ें। हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान ने निशाना जो है अय्यूब के शरीर पर, अय्यूब की संतानों पर, शारीरिक पोषण पर सादा और तीनों का हनन कर। उसकी संतानें भी चली गई, उसके जितने ऊंट थे, गधे थे, बैल थे, वो भी चले गए। और दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी चला गया। तो शैतान ने शरीर पर हमला किया। समझिएगा, शैतान कभी कभी शरीर पर भी हमला करता है। इस चीज को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। आप अगर हमारे साथ निकालें मत्ती का 9 अध्याय और 32 वचन, क्योंकि ये चीजें हमें जानना अत्यंत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह थे, मत्ती का 9 अध्याय और उसका 32 वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गूंगा व्यक्ति था, वो बोल नहीं पाता था, लेकिन उसका कारण क्या था? गूंगेपन का उसकी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, ये शैतानी प्रॉब्लम। तो यहां पर पढ़ते हैं 9 का 32, जब वे बाहर जा रहे थे, मत्ती का 9 अध्याय और उसका 32 वचन, तब एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु के पास लाए। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तब गूंगा बोलने लगा। भीड़ अचंभे में पड़ गई। लोगों ने कहा, इजराइल देश में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये व्यक्ति गूंगा कैसे था? ये गूंगा था दुष्ट आत्मा के कारण। जिस प्रकार से शैतान ने अय्यूब के शरीर में, उसकी संतानों पर, उसके सारे साधन पर हमला किया, यहां पर हम देखते हैं इस गूंगे व्यक्ति के शरीर पर शैतान का हमला। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगी आत्मा को निकाला तो वो व्यक्ति तुरंत बोलने लगा। दूसरे हम मिसाल देखेंगे लूका का मत्ती का 17 अध्याय 15 से 16। मत्ती का 17 अध्याय 15 से 16। मत्ती का 17 अध्याय 15 से 16। यहां पर हम पढ़ते हैं, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तब एक मनुष्य यीशु के पास आया। उसने यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा,
हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कीजिए। उसको मिर्गी आती है, वो बहुत दुख उठाता है, वो कभी आग में तो कभी पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको आपके चेलों के पास लाया था पर उसे अच्छा नहीं कर पाए। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, लड़के को यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और भूत दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी समय अच्छा हो गया। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक लड़का जो था उसको दुष्ट आत्मा जो है आग और पानी में गिराती थी। मतलब क्या हुआ, उसको नाश करने के, दुष्ट आत्मा का काम क्या है, नाश करना। शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। ये कहां लिखा हुआ है, यूहन्ना के 10 अध्याय के 10 वचन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का था, उसको मिर्गी आती थी और कभी आग में कभी पानी में गिराती थी। और हम पढ़ते हैं इस प्रकार से जब प्रभु के पास उसको लाए तो प्रभु ने जब उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो हम पढ़ते हैं वो लड़का उसी समय अच्छा। तो पहला हमने देखा गूंगी दुष्ट आत्मा, दूसरा हमने देखा मिर्गी की दुष्ट आत्मा, और हम ये भी देखते हैं लूका में कि एक स्त्री कुबड़ी थी जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। कुबड़ेपन की दुष्ट आत्मा। आप सोचते होंगे कि इसको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होगी, इसको हड्डी की समस्या होगी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान लोगों के शरीरों पर हमला, इसलिए हमें बहुत अपने शरीरों को ध्यानपूर्वक संभालना। वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से उस कुबड़ी को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला और वो तुरंत सीधी हो गई। आपने इसको पढ़ा हो तो हमने ये 3 मिसालें देखी जहां पर शारीरिक समस्या दुष्ट आत्मा की वजह से, गूंगापन, कुबड़ापन, मिर्गी, ये शैतान की वजह से था और प्रार्थना से ये तीनों समस्याओं का हल हुआ। तो शैतान मस्तिष्क पर ही हमला नहीं करता भाई और बहनों, हमारे शरीरों पर भी हमला करता है। क्यों हमला करता है, पहले तो हमें समझना है, क्योंकि हमारे शरीर जो है परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से 20 वचन अगर आप हमारे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। हमारे शरीरों को क्यों निकृष्ट करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान है, तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जैसा हम जानते हैं आज परमेश्वर हाथ से बने हुए मंदिरों में नहीं निवास करता। परमेश्वर हमारे अंदर, जिस दिन आपने विश्वास किया, इफिसियों के 1 अध्याय 13-14 वचन में लिखा हो, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी, अर्थात पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के और वो बसने लगा। तो पहला है हमारे शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। दूसरा हम पढ़ते हैं हमारे शरीरों के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। खासकर हमारे भाई लोग जो परमेश्वर की सेवा में, इस बात को जरूर ध्यान दें, हमें अपने शरीरों को अच्छी तरह संभालना है। परमेश्वर की सेवा हो रही, लेकिन कैसे हो रही, हमारे और आपके शरीरों के द्वारा। जैसे पुराने नियम में हम उत्पत्ति के 6 अध्याय में, जब परमेश्वर ने पाप के कारण संसार का विनाश करने की ठानी, नूह से
जहाज बनाने। नूह ने जहाज कैसे बनाया? अपने हाथों से। परमेश्वर ने जहाज बना के नहीं दिया, परमेश्वर चाहता तो जहाज बना के भी देता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारे हाथों की सेवा को स्वीकार करता है, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, परमेश्वर हमारे हाथों की सेवा को स्वीकार करता है, ये समझिए। इसलिए हमारे शरीरों को पवित्र और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हाथ परमेश्वर की सेवा के लिए हैं। जब परमेश्वर के तंबू का निर्माण हुआ मूसा के समय, निर्गमन की पुस्तक के 36 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? बेजलील और अहोलिया, ये दो व्यक्तियों के हुनर और हाथों से ये परमेश्वर का जो तंबू बना, वो बेजलील और अहोलियाब के हाथों से और हुनर से जो कुछ बना, जहां परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से निवास करने के लिए आया। इससे हम क्या शिक्षा पाते हैं? कि हमारे शरीर अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, तो कैसे खिलाया? प्रभु ने धन्यवाद दे के रोटी तोड़ी। वहां पर हमारे लिए बहुत अच्छा एक पाठ है। 5 रोटी और 2 मछली, वो रोटी तो ज्वार की रोटी थी, क्या बोलते हैं उसको, बार्ली। बार्ली की रोटी थी, गेहूं की भी नहीं थी। वो लड़का आखिर तक वहां बैठा रहा, वचन सुनने के लिए आया था, और उसके पास जो कुछ था उसने प्रभु को दे दिया। तो हम देखते हैं प्रभु ने उस 5 रोटी और 2 मछली से प्रार्थना की, और वो बहुत बन गया, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? उसको बांटने का काम चेलों के हाथ से। समझिए, तो जो परमेश्वर की सेवा है, इसलिए सेवा के लिए हमें हमारे हाथों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसको हमें अपना बड़ा भाग्य भी समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारे शरीर को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं यहाँ पर शैतान ने मनुष्यों को और प्रकृति की शक्तियों को, दोनों को इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर हम अय्यूब की पुस्तक का 1 और 2 अध्याय पढ़ें, आंधी आई, आग आई, डकैत आए, जो बैलों को लेकर के चले गए, ऊंटों को लेकर के चले गए, आग गिरी, घर गिर गया। तो शैतान परमेश्वर की आज्ञा से कई बार, मतलब इंसानी शक्तियों को और प्राकृतिक शक्तियों को, दोनों को इस्तेमाल करता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का ये असीम धन, पवित्र आत्मा हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में, ये हमारा भाग्य है। इस सत्य को हम जानते हैं और इस सत्य की हम सेवा अपने शरीर से करते हैं। इसलिए हम अपने शरीरों को, समझिएगा, शैतान के निशाने पर ना, शैतान की कोई बात पर हम ध्यान ना दें। शैतान का निशाना हमारे मस्तिष्कों पर भी है, शैतान का निशाना हमारे शरीरों पर। कई प्रकार के प्रलोभन लेकर के शैतान आता। कई लोग, विश्वासी लोग, कुछ न कुछ लत में पड़ जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। लेकिन हर एक लत एक नाश का कारण है। आपके हर एक लत जो पड़ी हुई है, उससे आपका विनाश हो रहा है, दिन प्रतिदिन विनाश। इसलिए परमेश्वर की जो धरोहर है, 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन इन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि परमेश्वर ने अपना धन हमारे इन मिट्टी रूपी शरीरों में रखा हुआ है, और ये परमेश्वर का खजाना है। 2 तिमोथी का 1 अध्याय 14 वचन हम देखेंगे। 2 तिमोथी आप हमारे साथ निकालिए, ये अच्छा होगा आप इन आयतों को पढ़ें। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। देखिए पौलुस क्या लिखता है। यहाँ पर पौलुस लिखता है,
और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, अच्छी बात की रखवाली कर। पवित्र आत्मा जो हम में बसा हुआ है, अच्छी छाती की रखवाली कर। ये अच्छी धरोहर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा एक धरोहर के रूप में हमें दिया है। कितनी बड़ा हमारा भाग। लोगों को आज गलत और सही का पता नहीं, लेकिन विश्वासी लोगों को मालूम क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हम देखते हैं इस प्रकार से मनुष्यों को और प्राकृतिक शक्तियों को, दोनों को शैतान ने इस्तेमाल किया। लेकिन हम पढ़ते हैं याकूब अयूब धीरज बांधे रहा। अयूब धीरज बांधे रहा, और इसके बारे में हम नए नियम में याकूब के 5 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसको धीरज का प्रतिफल दिया। याकूब का 5 अध्याय और 11 वचन निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पढ़ी निकाल करके पढ़िए। वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसके धीरज का, याकूब का 5 अध्याय और उसका 11 वचन। हम देखते हैं धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है कि जो प्रभु की ओर से उसको प्रतिफल हुआ, उससे भी जान लिया, और उससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आपको पता है अय्यूब के पास जो कुछ था उसका सब उसको डबल मिला। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थे तो कितने मिले? 14,000 मिले। उसके पास 3,000 ऊंट थे तो 6,000 ऊंट मिले। 5,000 जोड़ी बैल थे तो उसको 500 जोड़ी बैल थे तो 1,000 जोड़ी बैल मिले, और 500 गधाइयां थी तो 1,000 गधियां मिली। लेकिन उसको पुत्र और पुत्रियां, जो 7 पुत्र और 3 बेटियां थे, वो उतने ही मिले, ज्यादा नहीं मिले। कि जो बेटे बेटियां हैं हमारे सदा काल के लिए वही, एक्स्ट्रा नहीं होंगे, वो वही है। परमेश्वर ने उन आत्माओं को फिर से मानव शरीर दे करके अय्यूब को वापस कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब का धीरज, धीरज रखना बहुत जरूरी। हमारी आत्मिक उन्नति में भी हम पढ़ते हैं, तुम अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर संयम, संयम पर धीरज। तो हम देखते हैं अय्यूब ने विषम परिस्थितियों में धीरज को बनाए रखा। उसका बड़ा प्रतिफल, उसको सब चीज दुगनी मिली, सिर्फ बेटे बेटियां 10 के 10 ही मिली। क्योंकि वो बेटे बच्चे जो हमारे हैं, संतानें हैं, वो उतनी की उतनी और सदा काल के लिए परमेश्वर ने हमें दी है, वो डबल नहीं होंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से धीरज का फल, जब आप धीरज रखें, क्लेश आएगा, संसार परेशानी आएगी, दुख संकट आएगा। हम क्या समझते हैं हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, पास्टर साहब आए प्रार्थना करते हैं सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। संकट भी आएगा, कष्ट भी आएगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें बचाएगा। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा का फल भी क्या है? प्रेम, आनंद, शांति और 4 नंबर पर धीरज। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है तो सिर्फ प्रेम ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, शांति नहीं है, उसमें धीरज भी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान ने जो अपना निशाना बांधा, वो अय्यूब के शरीर पर निशाना बांधा। देखते हैं उसके लिए किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह से अय्यूब धीरज रखे रहा और अय्यूब को उसका बड़ा प्रतिफल मिला। तीसरा आप देखते हैं शैतान किस प्रकार से मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निशाना बांधता है। हमारे अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार भर देता है ताकि हमारे जीवन में घमंड आ जाए। इसके लिए हम देखेंगे पहला इतिहास का 21 वचन, पहला इतिहास और उसका 21 अध्याय, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय हम देखेंगे किस प्रकार से दाऊद के जीवन में शैतान ने एक बड़ी हलचल लेकर के आया। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और हम 1 से लेके 4 वचन तक पढ़ेंगे।
और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। समझिएगा, शैतान ने दाऊद को उकसाया इच्छा शक्ति पर। देखिए, पहले मस्तिष्क पर, शरीर पर, अभी देखिए शैतान का क्षेत्र कैसे बदल रहा है, इच्छा शक्ति पर, कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से दान तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं वो कितने कितने हैं। योआब ने कहा, प्रभु की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो और वो उनको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे प्रभु, मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वो इज़राइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। और हम उसकी गिनती बाद में पढ़ते हैं। 11 लाख और 4,70,000 पुरुष 5 और 6 वचन में, लेवी और बिन्यामीन के 4,70,000 और यहूदा और इज़राइल के जो है 11 लाख पुरुषों की गिनती, मर्दनशुमारी जिसको बोलते हैं, चंद संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान ने दाऊद को उकसाया, अभिमान, घमंड। ये किस समय घमंड आया? ये घमंड उस समय आया जब दाऊद का राज्य शांति में था, सब स्वतंत्र, सब स्थिर हो गया, सारा विरोध समाप्त हो गया, तो ये घमंड आ, समझिए। और उसके जो सलाहकार थे, उसके जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने उसको सलाह भी दी। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, योआब ने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा ना कर। लेकिन दाऊद ने किसी की, कई बार क्या होता है, जब हमारे पास धन दौलत इज्जत पैसा आ जाता है तो लोग फिर किसी की सुनते नहीं। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा जो सोचते हैं अभी तो मैं बहुत सफल हो गया, मैं अपने आप सफल हो गया। भूल जाते हैं कि जहां पर वो पहुंचे परमेश्वर की दया से पहुंचे। जो भी आज आपके पास है ईश्वर की दया से मिला है। दाऊद थोड़े समय के लिए वो भूल गए, क्योंकि मर्दनशुमारी अलाउड नहीं थी, उसकी आज्ञा नहीं थी। मूसा ने मर्दनशुमारी कराई थी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हर एक मर्द से आधा शेकल उसका टैक्स भी लिया गया, और वो टैक्स लिया जाता था इस्राएल। लेकिन वो प्रभु के लिए मर्दनशुमारी थी। ये राजा दाऊद ने मर्दनशुमारी अपने घमंड के लिए, मेरे पास इतनी सेना, मैं इतना बड़ा हूं, इतने लोग मेरे अधिकार में है, मैं बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा सेना का राजा। देखते हैं जब ये आज्ञा निकली, 10 महीने तक दाऊद को मौका था कि ये विचारधारा वो पलट दे, लेकिन कई बार चर्च में भी ऐसे होता है, जो लोग थोड़ी बड़ी पोजीशन के होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास धन दौलत होती है, वो लोग फिर किसी की सुनते नहीं। वो सोचते हैं सब जो मैं कहूं वो होगा, और उससे उन्हीं के जीवन में, उनके परिवार में, उनकी संतानों के जीवन में गिरावट आती है। यहाँ पर वही हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। हम इसी का पहला इतिहास का 21 वचन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमें निकाल दीजिए। पहला इतिहास का 21 अध्याय और उसका 7 वचन हमारे साथ पढ़िए। पहला इतिहास 21 अध्याय 7 वचन। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है महापाप है, परंतु अपने दास का धर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई। 10 महीने के बाद होश में आए, जब दंड जीवन में आने लगा। समझिए, घमंड का दंड बाइबल में लिखा हुआ है, गिरने के पहले घमंड आता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में घमंड आ गया, इसका मतलब आगे अभी वो गिरने वाला, परमेश्वर उसको गिरा देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब उसके जीवन में
एक गिरावट आ गई और फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। 9 वचन में पढ़ते हैं, दाऊद के दर्शी गाद ने कहा, ते प्रभु ने कहा, जाकर दाऊद से कह, प्रभु ये कहता है, मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखा। मैं इसको विस्तृत रूप में नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हमारा समय निकल जाएगा। 3 विपत्तियां परमेश्वर ने उसके सामने रखी, लेकिन दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के हाथों में ही पढ़ना चाहता हूं। और आपको पता है उसमें हम पढ़ते हैं 70,000 लोग इस एक घमंड के काम के कारण, लोग घमंड बहुत बड़ी बला। किस चीज का घमंड? इंसान। दाऊद क्या था? भेड़ चराता। परमेश्वर ने उसे राजा बना, लेकिन अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आज चर्च में ऐसे बहुत सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ये सब मौके परमेश्वर ने दिए, सब परिस्थितियां परमेश्वर ने आपके जीवन में डाली, लेकिन आज आपके जीवन में घमंड आ। तो हम देखते हैं 70,000 लोग। हमारी इच्छा शक्ति का घमंड एक बहुत बड़े नुकसान, एक बहुत बड़ी विपदा का कारण हो सकता है। हम दाऊद के जीवन में 2 प्रकार के पाप देखते, एक तो उसके मन का पाप, दूसरा उसके शरीर का पाप। उरिया की पत्नी बत्सीबा से जो दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार के पाप के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई? सिर्फ 4 लोग। उरिया मारा गया, बत्सीबा से जो बच्चा दुर्व्यवहार के कारण पैदा हुआ था वो मारा गया, अम्नोन मारा गया और अब्सलम मारा। 4 लोग। शारीरिक पाप से 4 लोग, लेकिन आत्मिक घमंड कितने लोग मरे? 70,000। भाइयों और बहनों, जो आप मेरा वचन सुन, कभी भी आपके जीवन में आत्मिक घमंड कभी ना, मैं बहुत बड़ा, कभी ना आए, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिरावट का कारण हो सकता है। अब देखते हैं, इसके लिए दाऊद ने पश्चाताप किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन इसके पीछे कौन था? शैतान था, जो हमने पहली आयत में पढ़ा। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। कई बार आपको पता नहीं चलेगा ये जो मैं विचार कर रहा हूं इसके पीछे कौन। यहाँ पर लिखा, दाऊद को पता नहीं था शैतान उकसा रहा है, तो ये न कर रहा। कई बार जो आप काम करते हैं शायद आपको पता नहीं हो जो आप कर रहे हैं शैतान के कारण। ये बहुत उत्तम विषय है भाई और बहनों, हमें अपने आप को जांचने। दाऊद को पता नहीं था, शैतान तो प्रकाश के दूत के रूप में आ, बहुत अच्छी बोलेगा, बहुत अच्छा हो रहा है, आपको पता चलना चाहिए आपके अंदर कितनी ताकत है, लेकिन उसके पीछे से देखते हैं उससे इजराइल के 70,000 लोगों की जानें चली गई। उसके शारीरिक दुर्व्यवहार के कारण सिर्फ 4 ही लोग मरे, लेकिन घमंड के कारण 70,000 लोग। चौथा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है जकरिया नबी की पुस्तक। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3रा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये मैंने आपको नोट्स में भेजा भी था। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 1 से लेके 5 वचन तक हम पढ़े। फिर उसने यहोशू नामक महायाजक को प्रभु के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा। तब प्रभु ने शैतान से कहा, हे शैतान, प्रभु तुझको गुड़ के, प्रभु जो जेरूशलम को अपना लेता है वही तुझे गुड़ के, क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है
और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय प्रभु का दूत पास खड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान का तीसरा निशान, हमारे विवेक, विवेक पर ग्लानि। कई लोग हमेशा यही सोचते हैं, मैं पापी हूँ, क्या करूं। जहां मैं सेवा करने के लिए जाता हूँ, अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, अंकल जी मेरे जीवन में पाप के विचार आते रहते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, भाइयों, जब तक हम इस शरीर में हैं, पाप के विचार तो आएंगे, लेकिन हमें उन विचारों को कंट्रोल करना है और पाप नहीं करना। पाप का विचार अपने आप में पाप नहीं, लेकिन पाप के विचार का अनुसरण करना विचार है। और मैं उनको एक ये सलाह भी देता कि आपके सिर से चिड़िया ऊपर उड़ के जा सकती हैं। आपके ऊपर से सपोज चिड़िया निकल गई तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चिड़िया को आप अपने सिर पर घोंसला ना बना। आपके सिर के ऊपर चिड़िया घोंसला ना बनाए, चिड़िया उड़ सकती। हमारे मन में पाप के विचार आ सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर से पाप नहीं होना। तो यहां पर हम देखते हैं यहोशू महायाजक, ये एक स्वर्ग का दृश्य है जो परमेश्वर अपने इज़राइल के लोगों को दिखाना चाहे। ये दृश्य क्या है, ये कौन सा समय है। इज़राइल के लोग 70 वर्ष के लिए बाबुल की बंधुआई में थे, वहां से वापस आ गए। वापस आने के बाद मंदिर का निर्माण हो गया, यरूशलेम की चहरदीवारी बन गई नहमिया के द्वारा, वहां पर बलिदान चढ़ाने लगे। लेकिन याजक लोगों का व्यवहार बहुत गंदा। परमेश्वर के लिए उनके पास कोई इज्जत नहीं थी, कोई भय नहीं था। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मलाकी की पुस्तक में आपको पढ़ना पड़ेगा। हम वहां पर पढ़ते हैं, वो लोग तलाक देते थे, अन्य जातियों से विवाह करते थे, ब्याज पर पैसा देते थे, और बड़ा भ्रष्ट जीवन था। प्रभु कहता, मैं तुम याजकों से कहता हूं, अगर मलाकी का 1 अध्याय आप पढ़ें तो वहां पर आता है, क्या जब तुम लंगड़े, अंधे और बीमार पशु को चढ़ाने के लिए लाते हो, तो तुमसे किसने कहा कि तुम ये मेरे पास लाओ। इसका अर्थ आप समझे, परमेश्वर के पास जो लाना था वो बिल्कुल दोष रहित, उसके अंदर कोई निर्दोष होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानबूझ करके अंधा जानवर, लंगड़ा जानवर, बीमार जानवर प्रभु के पास, ये दशा थी इस्राएल। और अगर वहां 1 अध्याय के 11 वचन में पढ़े तो परमेश्वर कहता है, अच्छा होता तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता कि तुम लोग अंदर ना घुस पाते। कई बार लोग सोचते हैं हम चर्च में आ गए तो हम परमेश्वर के ऊपर बड़ी दया कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम ना हो तो अच्छा है। यहां पर हम देखते हैं यहोशू महायाजक गंदे कपड़ों, ये एक तस्वीर है इज़राइल की और आज मसीह लोगों की। उनके जीवन गंदे हैं, लेकिन प्रभु के समक्ष आ रहे हैं। प्रभु के समक्ष, यहां हमने पढ़ा, यहोशू महायाजक खड़ा था। यहोशू प्रभु के दूत के सामने खड़ा हुआ था और शैतान उसका विरोध करने के लिए, शैतान कहता, देखो आइयो, आज इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पाठ है। परमेश्वर हमारा जज है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाव पक्ष का एडवोकेट है, शैतान हमारा अभियोगी है, हमारे ऊपर अभियोग लगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से दोष की भावना, दोष की भावना का ज्ञान हमें मिलता है। हम परमेश्वर के समक्ष आते, तुमसे किसने कहा तुम मेरे समक्ष आओ, अपना मुंह देखो। सोचिए, जब एक जानवर बीमार हो गया तो उससे आप खेती तो नहीं कर सकते,
और अगर गाय है तो दूध भी नहीं देगी, बेकार हो गई, चलो प्रभु को चढ़ा देते हैं। एक जानवर लंगड़ा हो गया तो बोझ हो गया, क्योंकि उसको अपने खूंटे पे चारा देना पड़ेगा। जब एक जानवर अंधा हो गया, उसको भी खूंटे पे चारा देना, वो चरने नहीं जा सकता, चलो हम प्रभु को चढ़ा दें। लेकिन ऐसा भाइयों, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने कहा मेरा भय कहाँ। मलाकी की पुस्तक पढ़े, जकरिया के बाद ही आती है, इसमें लिखा हुआ है अगर मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा गवर्नर हूं, तो मेरा भय और मेरा आदर कहां पर है। लेकिन अगर 3 अध्याय में पढ़े तो दूसरे प्रकार के भी लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले। एक जगह परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन 3 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर का भय, और वहां पर बहुत कुछ परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान मनुष्य के विवेक पर विवेक दोषी ठहराता है। मैंने कुछ समय पहले चेन्नई असेंबली के लिए कुछ मीटिंग ली थी, उसमें एक सब्जेक्ट है दोष मुक्ति। पाप क्षमा एक चीज है, दोष मुक्ति दूसरी चीज। दोष मुक्ति पाप क्षमा से बढ़कर के। प्रभु यीशु मसीह हमें दोष मुक्त करना चाहे। हम यहां पर क्या पढ़ते हैं, दूत ने कहा इसके मैले वस्त्र उतारो और इसे सुंदर वस्त्र पहनाओ और इसके सिर पर महायाजक की पगड़ी पहनाओ। हम लोग परमेश्वर के याजक, हम परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, हम मैले वस्त्र पहन के नहीं जा सकते, गंदा विवेक लेकर के नहीं जा सकते, गंदा जीवन जी करके नहीं जा सकते। इससे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि इसके मैले वस्त्र निकालो और इसको सुंदर पगड़ी पहनाओ। देखते किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे वकील हैं, हमारे महायाजक हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर। तो भाई और बहनों, मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आपको बताऊं किस प्रकार से शैतान 4 क्षेत्रों में हमारा निशाना बांधता है। हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारी इच्छा शक्ति पर और हमारे विवेक पर। वो झूठ बोलता है, हमारे जीवन में शारीरिक और आर्थिक और मानसिक वेदनाएं लाता है, हमारे मन में घमंड और अभिमान लाता है, दोष और ग्लानि लाता है। हम देखते हैं हव्वा से उसने झूठ बोला, धोखा दिया। अय्यूब के सामने शारीरिक और आर्थिक और मानसिक वेदनाएं लेकर के आया, और दाऊद के जीवन में घमंड और अभिमान लेकर के आया। और यहाँ पर जो महायाजक यहोशू का है, इसके बारे में दोष, ग्लानि या क्षतिग्रस्त। कई लोग उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते, मेरा जीवन अच्छा नहीं है पास्टर साहब, इसलिए तो मैं तो कुछ चर्च में कर ही नहीं। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं। परमेश्वर ने तुरंत कहा इसके वस्त्र उतारो, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाओ, उसकी पगड़ी, सुंदर पगड़ी पहनाओ। बाइबल में क्या कहा, यीशु मसीह को पहन लो। रोमियो के 13 अध्याय के 14 वचन, तुम यीशु मसीह को पहन। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को पहन लें। देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक स्वर्ग में विराजमान है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर। कितना बड़ा भाग्य है हमारा भाई होता है। हम शैतान की युक्तियों को समझें और उन युक्तियों को पहचान करके हम शैतान का सामना करें। बाइबल में लिखा हुआ है तुम शैतान को समझो, शैतान का सामना करो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध। इफिसियों के 6 अध्याय के 10 से 18 वचन तक, यह आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जा सकता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वहां पर बहुत सारे हथियार लिए गए, आपने अध्ययन किया होगा। और आक्रामक बनिए, परमेश्वर के वचन अपने पास लेकर के आपको आक्रमण करना। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो तीनों परीक्षाओं में उन्होंने शैतान को परमेश्वर के वचन से, मत्ती के 4 अध्याय 1 से 11 वचन तक हम पढ़ते हैं, उसने, प्रभु ने तीनों बार लिखित परमेश्वर के वचन, इसका मतलब ये, वो तो स्वयं परमेश्वर थे,
वो जो कुछ बोलते वो परमेश्वर का वचन था, लेकिन उन्होंने स्वयं व्यवस्था विवरण में जो लिखा हुआ था परमेश्वर के लिखित वचन की सीमा में अपने आप को, इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन के जो लिखित वचन है उसी से शैतान को हराना है। तो हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हैं, हमें आक्रामक बनना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलना है, जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं। रोमियो का 8 अध्याय का 14 वचन आप हमारे साथ पढ़े। रोमियो का 8 अध्याय और उसका 14 वचन। ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र। सब लोग कहते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, लेकिन यहाँ पे बाइबल में जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते, जिनका जीवन पवित्र आत्मा चलाता है, परमेश्वर का वचन चलाता है, वही परमेश्वर की संतान है। हम अपने गवाही को चमकाएं। हमारी जो मसीहत की गवाही है वो हमेशा चमकनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से उन हथियारों का जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वर्णन करना चाहता हूं इस अध्ययन को समाप्त करने के पहले। वहां पर 2 प्रकार के अस्त्र वचन में आए हैं। पहला है रक्षात्मक, मिलिट्री में जो अस्त्र इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक से आपकी सुरक्षा होती है और एक से आप आक्रमण करते हैं। 2 चीजें, एक से आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, एक से आप दुश्मन पर धावा करते हैं। तो हम देखते हैं पहले रक्षात्मक में है सत्य का पटुका, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप। ये तो हमारी स्वयं की रक्षा के लिए, लेकिन पीठ के लिए कुछ नहीं, आगे के लिए है सिर्फ, क्योंकि शैतान से हमें भागना नहीं, शैतान का सामना करना। पीठ के लिए परमेश्वर ने कोई भी अस्त्र नहीं दिया, लेकिन हमारा जो आक्रमण के अस्त्र है वो पहला है प्रार्थना रूपी अस्त्र। प्रार्थना के द्वारा शैतान को हरा। जब पतरस जेल में था, याकूब को मार दिया गया था, पतरस को फांसी देने वाली थी, चर्च लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, क्या हुआ? स्वर्गदूत आया, उसको निकाल लेके गया। प्रार्थना रूपी अस्त्र। उनके पास कोई भी ताकत नहीं थी कि हेरोद की जेल से ये लोग पतरस को छुड़ा ले। तो हमारा प्रार्थना का अस्त्र। दूसरा हम देखते हैं हमारा स्तुति रूपी अर्थ। परमेश्वर हमारी स्तुति के द्वारा एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल। बच्चों और दुधपुओं के द्वारा तूने सामर्थ पाई। बच्चों और दूध वो बहुत से कमजोर होते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा परमेश्वर सामर्थ पाता है। हमारा प्रचार का अस्त्र है? वचन का प्रचार करके, वचन प्रचार करेंगे तो हमारा शैतान के राज्य पर आक्रमण होता है और हमें स्वयं की गवाही, हम वो मेमने के लहू तथा अपनी गवाही के द्वारा शैतान पर विजय पाए। तो भाई और बहनों, हम इस चीज को समझें कि हम परमेश्वर के लोग हैं। शैतान हमें सदैव गिराने के लिए और इन 4 क्षेत्रों पर हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है, और हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को हम स्वच्छ रखें, परमेश्वर के वचन को अपने मनों में भर लें। जब भी कोई ऐसी चीज आए तो हम देखें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। अपने शरीरों को हम पवित्र रखें, अपनी इच्छा शक्ति को हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा के समर्पण में लाएं। प्रभु आप अगुवाई करें। अगर दाऊद प्रार्थना करके जनगणना करवाता तो समस्या नहीं, लेकिन उसने घमंड से किया। और अपने विवेक को हम शुद्ध रखें, परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान हो, परमेश्वर के अनुग्रह पर हमारा भरोसा हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, और हमारे जो एडवोकेट और जो हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, हमारे दोनों, वो हमारे एडवोकेट भी हैं और हमारे महायाजक भी हैं। समझिएगा।
वो एक ऐसा एडवोकेट है जो कभी कोई केस नहीं हारा। इस दुनिया में जो एडवोकेट होते हैं कभी जिताते हैं कभी हराते हैं, लेकिन जो हमारा एडवोकेट है जिसके बारे में हम पहला यूहन्ना के 2 अध्याय के 1 वचन में पढ़ते हैं, वैसा एडवोकेट है जिसने कोई भी केस हारा। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। इन चीजों को जानने के बाद हम अपने आप को बड़े सावधानी से चले। भाई ने जो ये विषय चुना था मुझे अच्छा लगा, शैतान की युक्तियों को जाने। आप स्वयं पढ़ें, मैंने कुछ पढ़ करके आपको बताने की प्रयास किया है, लेकिन आपको स्वयं भी अध्ययन करके इसको और आगे बढ़ाना है। और शैतान की युक्तियों से हमें क्या करना है, सावधान रहना, ताकि उसका दांव पेच हमारे ऊपर न चलने पाए। परमेश्वर इस अध्ययन से हमें आशीष दे। अभी हमारे पास 2 प्रश्न है जो हमारे भाई अवनीश ने कहा था कि मैं उसको आपके सामने स्पष्ट करूं। रोमियो का 16 अध्याय और उसका 20 वचन आप हमारे साथ निकालिए। रोमियो का 16 अध्याय और उसका 20 वचन। दादा यही है ना, रोमियो का 16 का 20। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। बेसिकली है, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान को शीघ्र कुचलवा दे। इसका क्या अर्थ? हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एक वचन को पढ़ करके उसी में हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर कब शैतान को हमारे पैर से कुचल पाए। लेकिन आपको पूरा यह अध्याय पढ़ना होगा। जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें हम कई चीजें पढ़ते हैं। पौलुस का अभिनंदन है, इसमें करीब करीब 26 नाम लेकर के पौलुस अभिनंदन करता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है, चर्च में विघटन, फूट, जो हम पढ़ते हैं 17 वचन से। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया। तो इसमें सिर्फ अभिनंदन ही नहीं है, जो चर्च में विभाजन चल रहा है उसकी ओर भी पौलुस ध्यान खींचता है और कहता है, जो लोग तुम्हें फूट डालने का और ठोकर खाने का कारण होते हैं उनको तुम समझ लो और उनसे दूर रखो। ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। किस संदर्भ में ये वचन, ये हमें समझना बहुत। चर्च में कुछ वफादार सेवक हैं और कुछ धोखा देने वाले सेवक। कुछ लोग सही से सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कुछ लोग पेट की सेवा करते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उनको तुम समझ लो कि वो पेट की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा नहीं करते, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बहकाते हैं। तो जो लोग पैसे के पीछे चलते हैं चर्च में, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लोगों को भटका देते हैं, वो किसके पीछे चलते हैं? शैतान के पीछे। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में पौलुस कहता है, क्योंकि ये लोग शैतान की अगुवाई में चर्च में फूट डालते हैं। रोमियो की कलीसिया आगे बढ़ रही, कितना बड़ा सुंदर पत्र लिखा, जिसको 5वां सुसमाचार बोलते, इसमें इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत है। और दूसरे नंबर पर जो पुराने नियम की जो कोटिंग है सबसे ज्यादा इब्रानियों के बाद इसी किताब में मिलती है। देखते हैं तो अभिनंदन है और इसमें आराधना भी है, लेकिन बीच में विभाजन है। अभिनंदन और इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से 25 और 26 वचन जो है उसमें पौलुस परमेश्वर की आराधना करके इस पत्री की समाप्ति करता है, लेकिन बीच में एक विभाजन, और उस विभाजन के बारे में
रोम के विश्वासियों से कहता है कि समय दूर नहीं है, परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से काम परमेश्वर करेगा, पैर हमारे हो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए शैतान को जंगल में हराया 40 दिन के उपवास के बाद, लेकिन हमारे वास्ते, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर शैतान को जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो एक दिन कुछ ले जाए, कहने का यह विभिन्न प्रकार के पौलुस प्रभु कहता है कि बहुत से लोग भेड़ का रूप धारण करके चर्च में आ, प्रभु ने कहा मैं तुमको भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, लेकिन पौलुस क्या लिखता है, अब भेड़िए जो है भेड़ों के बीच में चर्च में आ, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चर्च में किस प्रकार के लोग हैं और उनके बारे में ये वो पेट की पूजा कर रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, पैसे से लेना देना। इसलिए समय आ रहा है, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आएगा। और दूसरा भाई ने जो कहा था इफिसियों का 4 अध्याय और 27 वचन, इफिसियों का 4 अध्याय और 27 वचन, यहां पर है शैतान को अवसर ना दो। हम यहां पर भी पढ़ते हैं परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जो बुलाने का जो परमेश्वर ने हमें चुना है उसमें हम शैतान को अवसर ना दें। चर्च में हमेशा समस्याएं आएंगी, अगर इसका भी हम हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप कोई वचन पढ़ते हैं तो उसके आगे और पीछे भी आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी आयत को कहीं और भी पढ़ना पड़ेगा और उसके संदर्भ को हमें समझना पड़ेगा। 3 चीज, उस आयत को पढ़िए, उसके आगे पीछे की आयत को पढ़िए और उसी प्रकार की और आयतों को पढ़िए। तो यहाँ पर जो कहता है शैतान को अवसर न, ये किस संदर्भ में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कहने का क्या, हम अगर क्रोधित हो गए और क्रोध को हमने समाप्त नहीं किया तो सूर्यास्त के बाद ठंडा हो जाता, रात भर आप सोचते रहोगे क्या मैं उसका नुकसान, आपकी प्रार्थना भी अफेक्ट, इसलिए आप उसको माफ करो। जो और आगे बहुत कुछ शिक्षा पौलुस देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब शैतान को अवसर न दो, मतलब क्या, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा हुआ है वही एक्शन लेना, आगे ना। क्रोधित होना कुछ गलत बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह भी क्रोधित हुए, हम भी क्रोधित होते तो अच्छी बात। जब हम कोई चीज गलत देखते हैं संसार में या चर्च में तो क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोध आना और क्रोध में पाप करना वो अलग चीज है। इसलिए यहां पर भी पौलुस लिखता है कि तुम क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक। परिवार में भी कोई ऐसी गलती आ गई, कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई, सूर्य अस्त के बाद हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं वहां तक, उसके बाद सब हंसी खुशी, चलो हो गया जो कुछ हो गया, परमेश्वर दया करे। और फिर आगे देखिए पौलुस क्या कहता है 28 वचन में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। का मतलब इफिसियों चर्च में ऐसे लोग भी थे, ओके, अपने हाथ से परिश्रम करे। 29 वचन में लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदे शब्द कभी नहीं निकलते, परमेश्वर की प्रशंसा के शब्द, अच्छे शब्द से पौलुस कहता है कोई गंदे वक्त शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। 30 वचन में आइए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलंक, निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर किए। तुम क्या थे, क्या हो गए हो, क्या बनते जाओ, यही पौलुस कहता है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध
क्षमा करो। तो यहाँ कहने का मतलब शैतान को अवसर न देने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्रोध आया और आपने समझिए किसी को मार दिया या किसी का केस में केस कर दिया, तो शैतान को तो अवसर मिली। उस समय आपको सोचना है परमेश्वर के वचन, जब क्रोध आए उस समय आप कुछ ना करें। अगर एक ही करना है तो आप प्रार्थना, नहीं तो अगर क्रोध में आपने कोई भी एक्शन लिया तो उससे शैतान को आप अवसर दें। सिर्फ प्रार्थना परमेश्वर से, इसलिए शैतान को आप अवसर न दें। तो इसके संदर्भ में जो चीजें यही है कि हमें शांति बनाए रखें और कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भावात को दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें दूसरे अपराधों को भी क्षमा करना है। तो भाई और बहनों, हम शैतान की युक्तियों को समझें और सावधान रहें, क्योंकि शैतान जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको गिराने के लिए वो एक दहाड़ता हुआ शेर है। पतरस कहता है किसको वो फाड़ डाले, वो विश्वासियों को फाड़ डालने के लिए। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक कदम उठाना है। अगर हव्वा वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार कदम उठाती तो शायद आज इस दुनिया में जो कष्ट झेला जा रहा है, आज ये कष्ट इस दुनिया में ना हो। हम अय्यूब के समान परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। मेरा अनुग्रह काफी, जब हम दुख तकलीफ में हों, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। पवित्र आत्मा जो हमारा अंतर्वासी है, उसकी अगुवाई में हम चलें। पवित्र आत्मा अगुवाई करे। जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा बोलेगा यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। और हम हमारे महायाजक और हमारे एडवोकेट जो प्रभु यीशु मसीह है, उन पर भरोसा रख करके अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाते चले जाएं। परमेश्वर इस वचन के अध्ययन से प्रिय भाइयों और बहनों आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। जय मसीह। अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद, ये सुंदर वचन